हेलो फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक का साइंस सेक्शन पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल भाषा में कहें तो एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का साइंस सेक्शन। साइंस जिसे विज्ञान भी कहा जाता है। तो चलिए विज्ञान में हम शुरू करते हैं बायोलॉजी को। जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक, जो क्लास 6 में आपको पढ़ना है वो है भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक। तो भोजन के कितने चरण होते हैं और भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक नया बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे प्राप्त होता है, तो चलिए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब दूसरे की बात करें तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन। 2 नंबर दीजिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर को या हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण प्रदान करता है। अनुरक्षण का मतलब हुआ कि किसी भी रोग से उसे बचाएगा। और अब तीसरी नंबर बात करें, जिसे आप सभी जानते होइएगा बहुत अच्छे तरीके से, और उसका नाम है विटामिन। क्या नाम है, तो विटामिन। तो हम हेडिंग देते हैं विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। और इसके बाद हम चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। और चौथे पॉइंट में आएगा अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, अब वसा आएगा। वसा। तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करते हैं। और अब इसके बाद आएगा जो अगला पॉइंट होगा, उसका नाम होगा खनिज लवण। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे शरीर को
यह या खनिज लवण हमारे शरीर को अनुरक्षण प्रदान करती है। तो हम ऐसा इसको भी कह सकते हैं कि प्रोटीन तथा खनिज हमारे शरीर को अनुरक्षण प्रदान करते हैं। और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छठा था। और अब हम बात करते हैं 7वां का, जिसे कहा जाता है आहारी रेशा। आहारी रेशा। तो यह क्या होता है, आखिर आहारी रेशा होता है क्या? तो इसका जो काम होता है तो हम लिखेंगे यह हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। जबकि यह बिना पचे हुए भोजन को क्या हुआ, यह हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, जबकि यह बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो इसे इसका अन्य नाम आहारी रेशा, रुक्षांश या फाइबर युक्त पदार्थ कहते हैं। फाइबर युक्त पदार्थ कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।